हेलो जी, नमस्कार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने वीडियो डाली है, वो आज डाली है। मैंने वैसे बनाई थी, मैंने शनिवार को थी, वो शनिवार शुरू किया, लेकिन फिर संडे को फिर वही शिवरात्रि थी तो व्रत वगैरह था, तो पूजा वगैरह की, ये सब किया। अब मैं ज़्यादा देर में बैठ भी नहीं सकती क्योंकि इंजरी अभी पूरी तरह से ठीक हुई नहीं है, लेकिन हम दोबारा से फिर से योगा शुरू कर दिया है हमने, तो कर दिया है। अब हम फिर से शुरू हो जाएंगे। मुझे सर्वाइकल भी बताया वैसे तो डॉक्टर ने, और मुझे जो मैंने डाल ली थी वो रिपोर्ट, वो तो आप लोगों ने किसी ने देख के नहीं, पता नहीं, देख लेनी चाहिए। कोई डॉक्टर हो तो थोड़ा सजेस्ट भी कर सकता है, लेकिन काफ़ी सारी डिस्क हैं जो थोड़ी थोड़ी सरक गई हैं। एक जो मेन है दर्द उसी में, उसी की वजह से मेरे पैर में भी दर्द रहता है, लेकिन आज काफ़ी हद तक मुझे आराम है, क्योंकि मैं योगा के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ, फिर मैंने गद्दे भी चेंज कर लिए हैं। एक देखो, गद्दे उधर अभी रखे हुए हैं, वो जो पुराने गद्दे हैं, तो वो वाले गद्दे तो अब मैं फेंक ही दूँगी, क्योंकि उन पे तो लेटने में भी मैं रिलैक्स ही नहीं होता था, दर्द ही रहता था। सो इतने दिन से सबसे पहले तो मैंने गद्दे चेंज किए, और थोड़े जो गद्दे लेके आई हूँ मैं, मैट्रेस। गद्दे किसी की समझ में ना आए तो अच्छा, अब मुझे सर्वाइकल बताया तो सर्वाइकल का तकिया भी है। ये देखो, ये तकिया बिल्कुल ऐसा है कि ये मैंने शायद पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया हो। ये अपने आप ही मेरी गर्दन के हिसाब से, के वेट से ऐसे वो ले लेगा, और ये देखो, इसको कितना भी दबाओ ये अपने आप ही शेप में आ जाएगा। तो सर्वाइकल के लिए ये वाला तकिया मैंने ले लिया है, और गद्दों की वजह से भी मुझे काफ़ी रिलीफ है। और सिकाई सबसे मेन है, सिकाई मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मेन सिकाई ही होती है, क्योंकि स्वेलिंग बताई थी डॉक्टर्स ने कि स्वेलिंग है, और स्वेलिंग की वजह से ही फिर वो, तो सिकाई से थोड़ा स्वेलिंग कम हो जाती है। हॉट बैग से सिकाई करे तो। आज तो मैंने बेल्ट भी नहीं लगाई, जो कि मैं बेल्ट लगाती थी। आज मैंने बेल्ट नहीं लगाया, आज मुझे काफ़ी आराम है। तो इसी तरह से हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। सारे टोटके कर डालेंगे हम, क्योंकि मुझे दोबारा से उस मशीन में नहीं जाना है। MRI की मशीन बड़ी ख़तरनाक मशीन है। मतलब मेरा इतना जी घबरा गया ना उसमें घुसते ही, जैसे ही उसमें, मतलब उसने डाला और वो शटर आया मेरे मुंह के ऊपर, तो ऐसा हो गया जैसे कि मेरा तो बस गला ही दबा दिया किसी ने। और मैं इतना ज़्यादा घबरा गई, मेरा BP हाई होने लगा, मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। मतलब 2-3 सेकंड फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया, नहीं ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाएगी तो इस मशीन में दोबारा फिर आना। अगर मैं बेड पे गिर जाऊंगी, मुझे वो हो जाएगा कि मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी, या मैं चल फिर नहीं पाऊंगी, तो फिर डॉक्टर से यही बोलेंगे कि एक बार MRI करवा लो। इस मशीन में मुझे दोबारा फिर आना है। तो अब पैसे भी जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो अब अपना इलाज करवाना सही है। मतलब इलाज नहीं, अपना ये टेस्ट तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। 3 से 4 सेकंड में से, वैसे मुझे लगी, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, 3 से 4 सेकंड, क्योंकि इससे ज़्यादा तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। फिर 3 से 4 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड, तो मैंने खुद को नॉर्मल कर लिया। और फिर धीरे धीरे मेरा जो घबराहट हुई थी, और जो मेरे ऐसे मुझे लग रहा था कि मेरा BP भी हाई हो रहा है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। जो कि ज़्यादा तो ऐसा लाल मुंह हो गया था मेरा, और ऐसे गर्म मुंह हो जाता ना, क्योंकि बाहर निकलने के बाद आईने में देखा ना मैंने कि लाल मुंह रखा है। तो फिर दिल की धड़कन भी नॉर्मल होने लगी। फिर उसके बाद मैं नहीं करना है, और फिर वो मशीन आवाज़ करने लगी। क्यों, ये बात तो उसने पहले ही बता दी थी डॉक्टर ने कि आवाज़ करेगी मशीन, घबराने नहीं है। फिर मैं कहा चल, आवाज़ कर रही, पहले तो एक बार डर लगा, क्योंकि आवाज़ उसकी बड़ी खतरनाक है। तो मैं कहा चलो, आवाज़ कर रही है, वो लेते हैं ना एक्सरे वगैरह, मैं कहा वो वाला सीन होगा कुछ।
आराम से लेटी रही। फिर मुझे ना वाकई में नींद आ गई। फिर तो मैं आराम से, मैंने नहीं आँखें खोली, मैं आराम से मैं बिल्कुल सो गई। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सो गई थी। वैसे तो इतना नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद इंसान हो जाता है ना, जैसे सुन्न हो जाता वैसे वाला हो गया। एक हमारी जिमी भी बीमार है, मेरे साथ साथ ये भी बीमार हो जाती है। मैं बीमार तो ये भी बीमार। तो क्या करूँ मैं इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या इलाज। इसका भी इलाज मेरी समझ से बाहर। कहाँ चली? आजा 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 आजा। मुझे ये वीडियो बंद करनी पड़ेगी, वो नीचे जाके बैठ गई ठंड में। क्या करूँ मैं इसका। मैं अपनी तकलीफ़ बता रही हूँ, इसको भी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है। लेकिन अब की बार मुझे उम्मीद नहीं है कि ये ज़िंदा बचेगी। अब की बार नहीं बचेगी। कोई नहीं, शायद हमारा इतना ही साथ था। मैं बस इमोशनल हो जाती हूँ इसको देख के, इसलिए थोड़ा सा बंद कर दिया था मैंने कैमरा। पता नहीं इसको क्या ही तो हो गया और क्या नहीं। डॉक्टर्स के अंदर भी इंसानियत नहीं है, सब पैसे बनाने के लिए बैठे हैं। चलो फ़िलहाल तो अभी इसको देखने के बाद तो फिर मेरा कुछ बोलने का मन भी नहीं हो रहा, और मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है। क्या बोलूँ मैं, क्या बोल रही थी, किस टॉपिक पे क्या चल रहा था, बस इसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है फ़िलहाल। चलिए बाय, टेक केयर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहें, और मेरी जिमी के लिए दुआ करें, ये ठीक हो जाए। बाय।